तो बच्चों जय हिंद दोस्तों। आप लोगों को जैसा पता ही होगा कि हमारा एक साइंस का चैप्टर यहाँ पे निकाला मैंने, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट हम लोग इस चीज का रिवीजन करेंगे, इसीलिए आज से हमारी इस क्लास का नाम रहेगा फटाफट क्लास। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो क्या होता है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब थोड़ा सा बेसिक जान लो बेटा कि कोई भी रिएक्शन अगर आप कर रहे हो तो आपको एक चीज मालूम होना चाहिए, उस रिएक्शन में होता है एक रिएक्टेंट, तो दूसरा बनने वाली चीज होती है आप लोगों का प्रोडक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपसे बोलूं कि आप लोगों को बेटा चाय बनानी है, तो चाय बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? दूध, शक्कर, चाय पत्ती, ठीक है। हाँ भैया अदरक भी देंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। और इन सभी को हम लोग मिला लेते हैं, और मिलाने के बाद आप देखोगे तो ये सारे अलग अलग चीजें थी, और सारी अलग अलग चीजों को मिलाकर हमने एक नई चीज बनाई जिसका नाम रखा हम लोगों ने चाय। तो ऐसे ही सारे रिएक्टेंट को मिलाकर आप जब एक चीज बनाते हो उसे हम बोलेंगे प्रोडक्ट। तो किसी भी चीजों को हम लोग अगर आपस में मिला रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, तो वो आप लोग के रिएक्टेंट के अंदर आएंगे, और उनसे मिलकर अगर आपका एक नई चीज बन रही है उसे हम लोग प्रोडक्ट का नाम देंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि क्या होता है आप लोगों का बेटा केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन में यही चीज होता है, कोई भी रिएक्टेंट होता है और उसी रिएक्टेंट से हम लोग क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट बनाने की बात करते हैं। चलिए तो हम लोग थोड़ा सा एमपी बोर्ड के हिसाब से थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं। क्यों एमपी बोर्ड के हिसाब से? तो हम लोग एमपी बोर्ड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझेंगे, तो थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग इन चीजों पर ध्यान देते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कुछ यहाँ पे एग्जांपल दें आप लोगों को डेली लाइफ से रिलेटेड कौन कौन सी चीजें होती है जिसके कारण आप लोग ये बता सकते हो कि इसमें केमिकल रिएक्शंस हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपको दिया है यहाँ पर कि आपने दूध को क्या करा है, गर्मी के सीजन में खुला छोड़ दिया है। भैया मत छोड़ना, खराब हो जाएगा, वो बीमार है, ठीक है। दूसरी चीज आप लोगों को बोला है कि आप लोगों के पास यहाँ पे तवा दिया हुआ है, ठीक है, लोहे की खिल्ली दी हुई है। आपने अगर उनको मॉइस्चर में रख दिया तो एटमॉस्फेयर की नमी उसको पकड़कर जंग लगा लेगी। ये भी एक प्रकार की केमिकल रिएक्शन है आप लोग, ठीक है। आप खाना बना रहे हो, ठीक है, मम्मी ने बढ़िया गरम गरम पोहा बनाया, बड़े टेस्टी लगे, ठीक है, लेकिन फिर आपने बोला कि चलो भैया सबका टाइम हो गया, पढ़ लेते हैं थोड़ी देर, ठीक है। और इतनी देर में आप लोगों ने 2 घंटे क्लास ली, क्लास लेने के बाद पता चला सर खाना पोहा ठंडा हो गया। ठंडा होने के बाद स्वाद थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, रेंसिडिटी, ठीक है। तो ये भी एक तरह की केमिकल रिएक्शन, ठीक है। हाँ, उसके बाद खा रहे हो, खाने के बाद पचेगा, ये भी एक प्रकार की केमिकल रिएक्शन। सांस ले रहे हो, ये भी एक प्रकार की केमिकल। तो हर चीज बेटा हमारी केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये एग्जांपल आप लोगों के दिए हैं, थ्योरेटिकल पोर्शन है, आप नॉर्मल इसको पढ़ लेना, ठीक है। चलिए तो हम मुद्दे पे आते हैं, हमारे मेन टॉपिक के ऊपर। केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं केमिकल इक्वेशन को, अभी अपन ने बात की। रिएक्टेंट, प्रोडक्ट जानते हैं ऑलरेडी कि सर क्या होता है रिएक्टेंट, क्या होता है प्रोडक्ट, आप ऑलरेडी जानते हो इन चीजों के बारे में। तो हम लोग इस पर डिस्कस ना करते हुए हम सीधा डिस्कस करते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इक्वेशन कैसे बनाना है ये मेरे प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को पता चल जाएगा कि सर किसी भी इक्वेशन को बनाएं कैसे, उसको इक्वेशन को बैलेंस कैसे करें। तो हमने एक वीडियो में डाला है, आप उसमें से चेक कर सकते हो। तो थोड़ा सा हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हमारे पास सबसे पहला टाइप आएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये क्या होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी आप लोगों की इन्हीं पर बेस्ड रहेगी। किस तरह से, आइए समझते हैं। कोई भी रिएक्टेंट जब आपस में एक दूसरे के साथ मिलते हैं, या तो आप 2 रिएक्टेंट बोल लो या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट बोल लो, तो जब ये आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं और कंबाइन होकर आपका एक सिंगल प्रोडक्ट बनाने का काम करते हैं। तो जब आपके 2 रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, ऐसी रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से ही पता चल जाएगा, कॉम्बिनेशन, कंबाइन होकर बनने वाली रिएक्शन। जो कंबाइन होकर बनने वाली रिएक्शन है उसे हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो समझ में आ गया आप लोगों को कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है। बट सर हमको समझ में तो सब आता है, लेकिन इस परीक्षा में लिखे कैसे, एग्जाम में लिखना इंपॉर्टेंट है। तो सर थोड़ा सा डेफिनेशन बनाना सिखा दो, कैसे बनाए। सिंपल सा डेफिनेशन है भैया, देखो जरा इसको आप बोलोगे क्या, रिएक्टेंट, और इसे आप क्या बोलोगे, प्रोडक्ट। तो जरा ध्यान से देखो कितने रिएक्टेंट दिख रहे हैं आप लोगों को, तो सब 2 रिएक्टेंट दिख रहे हैं। बस सिंपल सी बात बोलो डेफिनेशन में, व्हेन 2 रिएक्टेंट आर कंबाइंड टू ईच अदर, जब 2 रिएक्टेंट आपस में एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, इट गिव अ सिंगल प्रोडक्ट। और ये आपको एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नाम से जाना है। आप समझ गए होंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, और आपको एक एग्जांपल भी देते हैं। तो आप लोगों को बढ़िया शानदार तरीके से 2 नंबर में अगर पूछेगा तो 2 नंबर आप लोगों को मिल जाएंगे।
ठीक है। चलो अगला टाइप जो रहेगा हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बाद अगला आपका है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होगा, ठीक है। तो चलिए तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखते हुए डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है आप लोगों की। अभी जस्ट आपने थोड़ी देर पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा, उसी का जस्ट अपोजिट होती है आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आप दो रिएक्टेंट को आपस में क्या कर रहे थे, मिलाकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे थे। यहां पर एक ही प्रोडक्ट या सॉरी एक ही रिएक्टेंट आपका क्या करेगा, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाने का काम करेगा। एक ही रिएक्टेंट आपका क्या करेगा, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाने का काम करेगा। ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें आपका एक सिंगल रिएक्टेंट रहेगा और वो सिंगल रिएक्टेंट आपके दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाने का काम करेगा। तो उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। मान लो एग्जांपल के तौर पे हमने समझा कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन, आपके पास है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। अब जब ये कैल्शियम कार्बोनेट है बेटा आप लोगों का, ये कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करते हो, गर्म करते हैं तापा, तो जब आप इसको गर्म करते हो तो गर्म करने के बाद ये भाई साहब टूटता है आपका कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये आप लोगों का जब बना है तो आप जरा ध्यान से देखो इसको, तो कैल्शियम ऑक्साइड को आपने जब गर्म किया तो ये भाई साहब सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट को जब आपने गर्म किया तो गर्म करने के बाद इसने कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। यानी एक रिएक्टेंट था और एक रिएक्टेंट से आपको दो प्रोडक्ट मिले। अब किसी एग्जांपल में दो से ज्यादा भी मिल जाते हैं, ठीक है। तो बोले सर डेफिनेशन में क्या लिखें, तो आप सिंपल डेफिनेशन लिख सकते हो, when a simple या when a single reactant are decomposed, when a single reactant are decomposed more than two product या फिर two or more than two product, ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। लेकिन डिकम्पोजिशन रिएक्शन के भी कई सारे टाइप हैं, कई सारे टाइप में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो आप लोगों को बोल दे जाए सर अगर मान लो ये रिएक्शन में हम डिकम्पोजिशन अलग अलग तरह से होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने बोला कि बेटा आप लोगों ने क्या करा, किसी भी चीज को डिकम्पोज कर रहे हो तो किससे कर रहे हो, हीट की प्रेजेंस में कर रहे हो। अगर आप उस रिएक्शन को हीट की प्रेजेंस में डिकम्पोज कर रहे हो तो ऐसी टाइप की रिएक्शन को बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। समझ में आया थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है। तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, ऐसी रिएक्शन जिसमें डिकम्पोजिशन तो हो रहा है लेकिन प्रेजेंस का हीट की है, ठीक है। जिसमें आप क्या कर रहे हो, हीट प्रोवाइड कर रहे हो, तो हीट प्रोवाइड करने पर जो रिएक्शन आप लोगों की डिकम्पोज हो रही है, ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आप एग्जांपल देख सकते हो, आप लोगों के पास लिखे होंगे, आपकी एनसीईआरटी किताब में ही लिखे हुए सारे एग्जांपल, तो दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कैसे इक्वेशन बैलेंस होती है ऑलरेडी आपके प्रीवियस वीडियो में मिल जाएगा। थर्मल डिकम्पोजिशन के अलावा आप लोगों को और भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन के कई सारे एग्जांपल दिए। जैसे यहाँ पर देख सकते हो आप लोग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर का एग्जांपल दिया हुआ है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से किसी भी चीज को आप तोड़ रहे हो। मतलब मान लो यहाँ पे एक्टिविटी करके बताया, यहाँ पर उन्होंने क्या करा है, पानी के अंदर पानी के मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन किया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के फॉर्म में। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के फॉर्म में पानी के मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन किया है, जिससे उन्होंने क्या करा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के मॉलिक्यूल को सेपरेट आउट कर लिया है। तो किसकी प्रेजेंस में किया है या फिर किसकी मदद से किया है, तो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से किया है, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी की मदद से अगर डिकम्पोजिशन हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। बस आपको प्रेजेंस का ध्यान रखना है। डिकम्पोजिशन तो सेम प्रोसेस है, आप लोग टूट तो ही रहा है, ठीक है, बस तोड़ने वाला व्यक्ति और कोई आ रहा है, ठीक है। डिवोर्स कई तरह से होते हैं, ठीक है, डिवोर्स कई तरह से होते हैं बेटा, ठीक है। कहीं डिवोर्स पैसे की लालच में डिवोर्स हो रहा है, ठीक है, मतलब महिला जो थी बेचारी पैसों से संतुष्ट नहीं हो पा रही थी, कम थे उसके पास, ठीक है, उसको शॉपिंग वॉपिंग के लिए कमी पड़ गई थी, तो इसके लिए डिवोर्स हो गया बेचारी का, ठीक है। फिर उधर चलो आगे, ठीक है। उसके अलावा भी आप देखोगे कई सारे एग्जांपल रहते हैं जिसके कारण आप लोग के डिवोर्स हो जाते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर भी डिकम्पोज में भी देखो, डी फॉर डिकम्पोजिशन और डी फॉर डिवोर्स बराबर चल रहा है मामला। कोई बात नहीं, कॉम्बिनेशन में शादी करवाई थी, डिकम्पोजिशन में डिवोर्स करवा रहे हैं। आओ चलो अगला टाइप देखते हैं। अब अगर यही प्रेजेंस आ जाए किसकी, सनलाइट की, अगर सनलाइट की प्रेजेंस में कोई डिकम्पोजिशन हो रहा है तो उस डिकम्पोजिशन को हम बोलेंगे फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे सब लोग, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन।
कैसे रिएक्शन को फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे? सर वो रिएक्टेंट तो एक ही है, लेकिन सनलाइट की प्रेजेंस होने के कारण वो आपके दो प्रोडक्ट के अंदर टूट चुका है, लेकिन प्रेजेंस का की सनलाइट की। देखो यहाँ पे बढ़िया शानदार तरीके से आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो चाइना डिश लिखा हुआ है बढ़िया, ठीक है। तो अब ये चाइना डिश लिखी हुई है, तो भैया ये चाइना डिश में क्या रखा है? नूडल्स मंचूरियन नहीं रखा भैया है। यहाँ पे लिखा हुआ है आप लोगों का सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड पे जैसे हीट आती है तो ये भाई साहब जो है वो क्या होती है, क्लोरीन जो है वो गैस बनकर उड़ जाती है और इसके अंदर सिल्वर सिल्वर रह जाएगा। बोले सर हमारे पास तो चांदी आ गई, ठीक है कोई बात नहीं बेटा, चांदी आई तो रख लो, वैसे भी महंगी हो रही है। चल तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन के कुछ एग्जांपल। तो थर्मल डिकम्पोजिशन अपन ने देखा, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन देखा और फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम लोगों ने देखी। तो ऐसे तीन टाइप के डिकम्पोजिशन हम लोगों ने देखे हैं, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शन को बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगली रिएक्शन है हमारा अगला टाइप जिसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सर क्या होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, थोड़ा इसके बारे में चर्चा कीजिए। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की अगर हम बात करेंगे तो इसमें भैया ऑलरेडी आप लोगों का हमने देखो भैया शादी की बात कर ली, डिवोर्स की बात भी कर ली, अब यहाँ पे बात करेंगे मामले को एक्सचेंज करने की। एक्सचेंज ना भैया देखा समझदार बच्चे, बहुत बढ़िया। देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा, मान लो आप लोगों के पास एक आयरन है, ठीक है, ये डब्बा दिख रहा है, हाँ ये डब्बा नहीं टेस्ट ट्यूब, हाँ तो ये टेस्ट ट्यूब जब आप देखोगे तो इस टेस्ट ट्यूब के अंदर एक नीले नीले रंग का कुछ दिख रहा होगा आप लोगों को, बहुत बढ़िया। इसी अंकल को बोलते हैं कॉपर सल्फेट। अब इस कॉपर सल्फेट में अंकल ने क्या करा, आप लोगों का लोहे की खिल्ली को डुबो दिया। लोहा की खिल्ली मतलब बोले तो आयरन, हाँ गांव भाषा में बोले तो हाँ लोहा, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो जैसे ही लोहे की कील को अपन ने क्या करा, इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर डुबोया, तो डुबोने के बाद क्या करता है, ये बढ़िया शानदार तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा आप लोगों का किसके अंदर, FeSO4 और Cu के अंदर। ये तो वही बात हो गई सर कि जहां पर आप लोग देखोगे कि ये भाई साहब कॉपर जो है वो थोड़ा सा लेस रिएक्टिव है और आयरन जो है वो आप लोगों का मोर रिएक्टिव है। तो ये लेस रिएक्टिव वाला कॉपर जो है वो मोर रिएक्टिव वाले आयरन के साथ क्या कर लेगा, डिस्प्लेसमेंट कर लेगा, अपनी प्लेस को चेंज करके दूसरे के साथ जाकर बैठ जाएगा। सब्स्टिट्यूशन करना, हाँ बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, आयरन का कॉपर के साथ सब्स्टिट्यूशन हो गया, अपनी प्लेस को छोड़ के दूसरी प्लेस पे चला गया, डिस्प्लेस हो गया, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, जहां पर आप लोगों का एक स्ट्रॉन्ग या फिर आप लोग बोलेंगे कि हाईली रिएक्टिव मेटल किसी लेस रिएक्टिव मेटल के साथ क्या कर लेता है, डिस्प्लेस कर लेता है। ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर हुआ? हाँ, इससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से। क्वेश्चन ज्यादा कुछ नहीं, बस इतना रहेगा कि जो कॉपर सल्फेट जो है वो नीले रंग का होता है। अब ये जैसे लोहे की किल्ली उसमें डालते हैं तो ये भाई साहब जो है आयरन सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब अगर ये आयरन सल्फेट में कन्वर्ट हो रहा है तो ये अपना कलर चेंज कर रहा है, ठीक है, ये अपना कलर क्या कर रहा है, थोड़ा सा चेंज कर रहा है। तो वो हमसे सवाल पूछेगा कि ऐसा क्या होता है कि लोहे की किल्ली जैसे ही हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं तो वो अपना कलर क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है, ठीक है। तो यहां पर अपने को उसका जवाब देना पड़ेगा कि वाह यार कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कलर इज चेंज व्हेन आयरन इज डिप्ड इन इट। जब आप उसके अंदर लोहे की कील को डुबोते हो तो वो अपना कलर चेंज क्यों कर लेता है, तो आपको सिंपल सा एक रीजन देना है, बिकॉज़ ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो आपको रीजन देना है कि भैया उसके अंदर कौन सी रिएक्शन हो रही है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, जिससे आयरन जो है वो हाईली रिएक्टिव है और कॉपर थोड़ा सा लेस रिएक्टिव है, तो वो अपने चीजों को क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। तो ये भाई साहब अपनी कौन सी रिएक्शन बन जाएगी, आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आप लोगों का ये कलर सॉल्यूशन वाला, तो थोड़ा सा आप लोगों को इसके बारे में बात करनी है। थोड़ा और आगे चलते हैं, अगला टाइप की बात, अगले टाइप की बात करेंगे तो अगला होता है हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, तो हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इसमें कुछ नहीं किया, देखो वहां पे तो क्या हुआ था कि कॉपर भैया अकेले पड़ गए थे, आयरन जो थे वो सल्फेट के साथ चले गए। यहाँ पर कॉपर भैया के साथ भी थोड़ा सा फायदा हो जाएगा, आप कॉपर हर रिएक्शन में कॉपर को भी लाएंगे, दूसरी चीज भी ला सकते हैं। देखो एग्जांपल लिखा हुआ, मुझे लिखने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है NaSO4 BaCl2। तो यहाँ पे जो मेटल वाले लोग हैं, ये जो मेटल है, सोडियम एक मेटल है, बेरियम है आपका, बेरियम भी क्या है आपका, एक मेटल है। तो ये मेटल क्या करते हैं, अपने आयनों को एक्सचेंज कर लेते हैं, अपने आयनों को क्या कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं। तो जब भी कोई मेटल
या जब भी दो मेटल, आप लोगों की रिएक्टेंट की बात चल रही है भैया, है ना, तो जब भी रिएक्टेंट में मेटल्स अपने आयनों को एक्सचेंज कर लेते हैं तो वो रिएक्शन कौन सी कहलाएगी आप लोगों की? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, पहले क्या हो रहा था, अकेला था बेचारा, अकेला ही चेंज कर रहा था, अब अकेले हो गए, दो दो लोग चेंज कर रहे हैं, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या करेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें ये अपने आयनों को क्या कर लेते हैं? एक्सचेंज। तो जब कोई मेटल अपने आयनों को क्या कर ले? एक्सचेंज कर लेगा, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानेंगे। ठीक है, इसी को हम लोग प्रेसिपिटेशन या प्रेसिपिटेट रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस रिएक्शन, ये एग्जांपल है आप लोगों का प्रेसिपिटेट रिएक्शन का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को इनसॉल्युबल सब्सटेंस मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है यहाँ पे आपको? इनसॉल्युबल सब्सटेंस। इनसॉल्युबल सब्सटेंस मतलब जो घुलता नहीं है। पानी डालो, पानी में घुलेंगे, नमक को डालो घुल जाए, ये भैया नहीं घुलता। तो जहाँ पे इनसॉल्युबल सॉल्ट आपको देखने को मिलेंगे, ऐसी रिएक्शन को आप लोग बोलेंगे प्रेसिपिटेट रिएक्शन। तो क्वेश्चन प्रेसिपिटेट रिएक्शन से भी आ जाएगा, तो आप लोग यही बात आप लोग यहाँ पे उससे कर लेना। बहुत, तो ये कहलाएगा आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये बेसिकली मेन चार टाइप आपको रिएक्शन देखने को मिले। अब कुछ इनसे ही रिलेटेड, इन्हीं से प्रोड्यूस होने वाले कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, उन रिएक्शंस के बारे में आप लोगों को डिस्कशन करना है। ठीक है, जिसमें से आप लोगों को ये बेसिक सा रिएक्शन है, ज्यादा छोटी डेफिनेशन बनानी, ज्यादा नहीं बनानी है। ठीक है, जैसे ऑक्सीडेशन दिया है और रिडक्शन दिया है, तो ऑक्सीडेशन में दो प्रकार की डेफिनेशन अपने को मिलती है। एक रिएक्शन डेफिनेशन आप क्या बोलोगे भैया? ऐसी रिएक्शन जिनके अंदर हाइड्रोजन जो है वो आपकी रिमूव हो रही है और ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। यानी क्या बोल रहा है? एडिशन हो रहा है यहाँ पर किसका? ऑक्सीजन का। और यहाँ एंड नहीं लगा ना, और रिमूवल हो रही है कौन? हाइड्रोजन। तो जिसमें ऑक्सीजन का ऐड होना और हाइड्रोजन का रिमूव होना, वो कहलाएगा आप लोगों का ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगर आपकी इच्छा कर रही है कि सर इसको हमको ऐसा नहीं लिखना, तो और छोटी डेफिनेशन में क्या बोल सकते हो ऑक्सीडेशन को? छोटी डेफिनेशन में बच्चा आप ये बोल सकते हो कि जो अपने इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रही हो, इलेक्ट्रॉन का क्या कर रही हो? लॉस कर रही हो, ऐसी रिएक्शन को भी हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोल देंगे। नहीं, बोल देना। ठीक है, क्या लिखोगे डेफिनेशन में? ठीक है, कि भैया इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन द मेटल लॉस आवर इलेक्ट्रॉन। मेटल जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है? लॉस कर रहा है। तो जब भी कोई मेटल अपने इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, तो ऐसी रिएक्शन को आप क्या बोलोगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल आप यहां देख सकते हो, जैसे सोडियम नाम का मेटल है। अब ये सोडियम नाम का मेटल क्या कर रहा है? अपने आप पास से एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, जिसके कारण इन भाई साहब के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब जस्ट अपोजिट कर देना भैया रिडक्शन। जहां ये बोला है उसका उल्टा इधर चल जाएगा, इधर एडिशन कर देना किसका? हाइड्रोजन का, और साथ में इधर लॉस कर देना किस चीज का? बेचारे ऑक्सीजन। तो जहां पर हाइड्रोजन का ऐड होना और ऑक्सीजन का लॉस होना क्या कहलाएगा? आपका रिडक्शन कहलाएगा। इसमें आप ये बात भी बोल सकते हो, जहां पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन का गेन करना भी क्या कहलाएगा आप लोगों का? रिडक्शन कहलाएगा। अब दोनों डेफिनेशन दे सकते हो, नो पीरोग्राम। हाँ, तो सिंपल सा आपको एग्जांपल दे देना है भैया, ऑक्सीडेशन का भी और रिडक्शन का भी। तो कई सारे एग्जांपल आपको मिल जाएंगे, कहीं से भी कोई सा भी एग्जांपल आप लिख सकते हो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से रिलेटेड। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरह से आप लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिफाइन कर पाओगे। ठीक है, अब जब दोनों रिएक्शन मिल जाती हैं, जिसमें ऐसी रिएक्शन में कुछ रिएक्शन ऐसी भी होती है जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो जाए और रिडक्शन भी हो जाए, तो जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो जाए और रिडक्शन भी हो जाए, ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो रेडॉक्स रिएक्शन की बात करेंगे तो रेडॉक्स रिएक्शन समझ में आ गया होगा। इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस। ठीक है, ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो। ठीक है, जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा, रिडक्शन भी हो रहा, ऐसी रिएक्शन को क्या बोलेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब एक और टाइप यहाँ पे आप लोगों से परीक्षाओं में पूछा जाए, ये एग्जाम से रिलेटेड बातें कर रहे हैं। ऐसे तो पढ़ने को तो चैप्टर में बहुत कुछ है, और हम लोग सिर्फ एग्जाम के पर्पस से ये छोटे-छोटे क्वेश्चन सब क्या पढ़ेंगे। ठीक है, वो टॉपर व्यक्ति 90% वाला या 95% वाला तो पढ़ ले, और हाँ, लेकिन बेचारे जो छोटे-छोटे नन्हे मुन्ने हैं, पढ़ भी नहीं पाते, उन लोगों के लिए अपना फटाफट पढ़ते हैं, नीवा से
चलिए कोरोजन की बात की। सर कोरोजन क्या होता है? कहीं नहीं बेटा, लोहे में जंग लगता है वो कोरोजन है, ठीक है, लेकिन लोहे में जंग लगना कोरोजन हमारे साथ लिख के तो नहीं आएंगे, थोड़ा बताना पड़ेगा उसको व्यवस्थित। तो भैया आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जब भी कोई मेटल, अब अकेला सिर्फ लोहा ही मेटल नहीं होता भैया ना, बहुत सारे मेटल होते हैं। जब भी कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है या उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, किसकी प्रेजेंस में? मॉइस्चर की प्रेजेंस में, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। तो जब भी कोई मेटल का ऑक्सीडेशन होता है, अब वो मेटल का ऑक्सीडेशन तभी होगा जब उसमें काय की प्रेजेंस रहेगी? मॉइस्चर की प्रेजेंस रहेगी। तो वो मॉइस्चर की प्रेजेंस रहने पर सामने वाला व्यक्ति जो है वो आपका क्या करेगा? एक मेटल ऑक्साइड बना लेगा। क्या बना लेगा? मेटल ऑक्साइड बना लेगा। तो भैया यही आपको मिलेगा कोरोजन के अंदर। मान लो मेरे पास एक बढ़िया सी एक चांदी की चेन पहनी थी मैंने, अब ये देखो ये चेन है, ठीक है, अब ये चांदी जो पहनी हुई थी मैंने, अब ये बेचारी क्या करती है, ठीक है, अब सुना नकली मिलावटी आइटम कर देते हैं इसके अंदर। तो अब क्या होता है कि जैसे बारिश का सीजन आता है, नमी वमी आ जाती है, तो उस नमी से और एटमॉस्फेयर में मौजूद ऑक्सीजन इससे रिएक्ट कर जाती है और उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, और ऑक्सीडेशन होकर वो एक मेटल ऑक्साइड बनाती है, एक सरफेस को कोरिड कर लेती है, ठीक है, तो वो मेटल ऑक्साइड बन जाता है। इसीलिए उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कोरोजन के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कोरोजन होता क्या है। जब भी कोई मेटल मॉइस्चर की प्रेजेंस में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड बना ले, ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? कोरोजन। तो एग्जांपल में आप दे सकते हो रस्टिंग ऑफ आयरन। तो बहुत सारे एग्जांपल है आप लोगों के पास। रस्टिंग ऑफ आयरन हुआ, सिल्वर का काला पड़ना, चांदी का है ना, सोने का भी काला पड़ जाना, मिलावटी वाला, शुद्ध वाला नहीं। हाँ चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं। रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी क्या होता है? अरे बड़ा सिंपल था, छोटा सा टॉपिक। आप मम्मी ने बढ़िया क्या करा भैया, सुबह सुबह 7 बजे पोहे बनाया, तो मान लीजिए मेरा बच्चा स्कूल जाएगा, ठीक है, अब तुमने बड़ी जिद करी, मम्मी पोहे बनाया तो मेरे खाना है, मम्मी ने बोला एक काम कर 10 रुपये ले जा दुकान से खा लेना, ठीक है, नहीं मेरे को घर की खाना है, ठीक है। फिर आपकी मम्मी ने बोला चलो ठीक है बच्चा स्कूल जाएगा, बना के दे देती हूँ। मम्मी ने पोहे बनाया, पोहे बनाने के बाद तुमको गुस्सा आ गई, तो तुम लोगों ने क्या करा? चुपचाप से तो एक थोड़ा सा खा लिया, अच्छा टेस्टी लगा पोहा। अब पोहा तो टेस्टी लगा, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि आप तो गुस्से में थे, गुस्से में नहीं खाओगे कोई चीज, मत खाओ, बिल्कुल मत खाओ, ठीक है। अब गुस्से में कोई चीज नहीं खाओगे तो फिर क्या होगा? फिर कहीं तो मम्मी खिलाएगी नहीं। अब मम्मी नहीं खिलाएगी तो बेटा तुम तो चुपचाप गुस्से में कहाँ पहुंच जाओगे? स्कूल में पहुंच जाओगे। अब स्कूल में जाने के बाद जब 12 बजे वापस रिटर्न घर आओगे उस पोहे को खाओगे, तो जब उस पोहे को खाओगे तो उस पोहे में कोई चेंज आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा बेटा। सुबह से जो गरम गरम पोहा खाया था उसकी बात अलग थी, और 12 बजे स्कूल से आके भी वापस वही पोहा खाएंगे तो उसमें चेंज आएगा। तो जब भी आप इस तरह की चीजें देखते हो कि भैया डेंसिटी क्या होती है, तो बस वही डेंसिटी है, और वही डेंसिटी का कारण है जिसके कारण आपका जो पोहा था उसका टेस्ट क्या हो गया? चेंज हो गया। आई बात समझ में? तो डेंसिटी में सिर्फ चेंज आप लोगों को ध्यान रखना है बेटा। किन किन लोगों में चेंज आएगा? तो किन किन लोगों में चेंज आएगा? जब आपके पास कोई ऑयल या फिर कोई फैट सब्सटेंस मौजूद होते हैं। तो जब भी कोई ऑयल और फैटी सब्सटेंस मौजूद होते हैं, तो ऑयल और फैट सब्सटेंस को अगर आप एटमॉस्फेयर में खुला छोड़ दोगे तो एटमॉस्फेयर में मौजूद ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट कर लेता है, और ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद उसको क्या कर देता है? वो स्पॉइल कर देता है, रेंसिड कर देता है, जिसके कारण उसका टेस्ट और उसकी स्मेल क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है, ठीक है। जिसके कारण टेस्ट और स्मेल चेंज हो जाता है, और टेस्ट और स्मेल चेंज हो जाती है, तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी। क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी, ठीक है। देखो रेंसिडिटी का एक एग्जांपल और बता देते हैं। लड़कियों की आदत होती है 5 रुपए में मिलती है चिप्स का पैकेट खाने के लिए, बढ़िया एकदम वो क्या बोलते हैं लेस वाला पैकेट लिया चिप्स का, खाया, एक दो चिप्स खा ली, उन्होंने बोला मैं रख देती हूँ कल खा लूंगी, ठीक है। तो उन्होंने चिप्स का पैकेट खाया, बैग में रख दिया, अगले दिन आया देखा और बढ़िया शानदार खाने गए तो अरे ये तो नरम नरम होगी। हाँ भैया गाँव भाषा में चामटी बोलते हैं, हमको मालूम पड़ गया। तो जब वो आप लोगों की चामटी हो जाती है, ठीक है, आपने देखा नरम पड़ जाती है एकदम, तो क्या कारण है? तो वो भी कारण क्या है बेटा आप लोगों का? रेंसिडिटी, ठीक है। तुम भी लोग बोलते हो अरे ये चिप्स में तो तेल छोड़ दिया, तेल छोड़ा नहीं, तेल तो पकड़ लिया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर ऑयल और फैटी सब्सटेंस, जितने भी ऑयल और फैटी सब्सटेंस जो है वो एटमॉस्फेयर की गैस के कांटेक्ट में आते हैं, और एटमॉस्फेयर की गैस के कांटेक्ट में आने पर जब उसमें टेस्ट और उसके स्मेल में जो चेंज आती है उसी को हम क्या बोलेंगे? रेंसिडिटी बोलेंगे। इसीलिए आपकी मम्मी जो है वो कटोरा सूख के बता देती है सब्जी खराब है कि अच्छी है, ठीक है, क्यों बता देती है? उनको रेंसिडिटी पढ़ाए थे क्या तुम लोग? नहीं पढ़ाए थे ना, लेकिन वो फिर भी बता देती है। देख लो बेटा मम्मी से बड़ा साइंस कोई नहीं जानता,
हाँ चलिए, तो ये चीजें हम लोग देखेंगे रेसिस्टिविटी के लिए। इसके अलावा आप लोगों की कुछ रिएक्शंस और भी होती है, बट आप लोग इस चैप्टर में तो यहाँ पे आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी, बीच में थी, बीच में आप एनसीईआरटी रीड करोगे तो उसमें आपको मिलेगी। तो हम लोग थोड़ा तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि होता है क्या एक्चुअल में, ठीक है। तो थोड़ा सा डिस्कशन में आप लोगों को बता देता हूँ। एक रिएक्शन में होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एक होती है आप लोगों की एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब क्या होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और क्या होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन, आइए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। बेटा एक्सो का मतलब होता है बाहर, क्या हुआ, और एंडो का मतलब होता है हीट, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो एक्सो का मतलब होता है बेटा बाहर और एंडो का मतलब होता है आप लोगों का अंदर। तो एक्सो का मतलब बाहर, एंडो का मतलब अंदर, और थर्मिक का मतलब होता है हीट। थर्मिक का मतलब क्या होता है, हीट। तो ऐसी रिएक्शन जो हीट रिलीज कर रही हो, बाहर कर रही हो, ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन द हीट इज रिलीज, ठीक है, जो अपनी हीट को रिलीज कर रही हो, उस रिएक्शन में हीट रिलीज हो रही हो, ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखो अगली डेफिनेशन तो खुद ही बना लो, जरूरत ही नहीं मेरी बोलने की, क्या बात है, देखो अगले ने बोल ही दिया, बहुत बढ़िया। चलो तो एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करेंगे। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है बेटा, ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट को क्या कर रहे हैं हम लोग, एब्सॉर्ब कर रहे हैं, या उस रिएक्शन में वो हीट को क्या कर रहा है, एब्सॉर्ब कर रहा है, ऐसी रिएक्शन को क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, ठीक है। इनके एग्जांपल भी आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। आप लोग रेस्पिरेशन करते हो, सांस लेते हो, छोड़ते हो, ठीक है। तो जैसे ही आप लोगों ने सांस छोड़ी, तो सांस छोड़ने के दौरान आप ये देखोगे कि आपके हाथ पे हम गरम गरम हवा लगेगी, हाँ गरम गरम हवा हीट रिलीज कर रहे हो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, हाँ। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को थोड़ा सा फटाफट इसमें सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को इस चैप्टर में कुछ डिटेल में समझना है कि सर ये टॉपिक को हमको थोड़ा सा और विस्तार से समझा दो, तो बकायदा आप मुझे बोल सकते हो, कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना कमेंट कर सकते हो, ठीक है। आपको बकायदा उस चीज के बारे में पूरा वीडियो आप लोगों को उसका डिस्क्रिप्शन भी हम लोग दे देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलिए, तो आई होप आप पहला चैप्टर समझ गए होंगे, ठीक है।